प्रिय छात्रों, पिछले कक्षा में वीडियो में हमने देश प्रेमी सन्यासी के पहला हिस्सा को पढ़ चुके हैं। आज दूसरा हिस्सा को पढ़ेंगे। तो पृष्ठांकन 68 को खोलिए, देख लो ध्यान से। एक बार स्वामी जी अमेरिका गए, वहाँ बड़ी धर्म सभा हो रही थी। उन्होंने बड़ी मर्मस्पर्शी वाणी में भारत के धर्म, आचार विचार, ऋषि मुनियों के चिंतन, आध्यात्मिक दृष्टिकोण का महत्व प्रतिपादित किया। अपने सुंदर, सरल, अर्थपूर्ण अंग्रेजी भाषण द्वारा स्वामी जी ने सबके दिलों को अभिभूत कर दिया। स्वामी जी एक साल इंग्लैंड में रहे। वहाँ भारत के मालिक अंग्रेज विद्वानों को अपनी विद्वता से प्रभावित किया। वे भी मान गए कि भारत में गरीबी भले ही हो, लेकिन वह उच्च विचारों और चिंतन के धनी है, अगुवा है। स्वामी जी ने अपने असंख्य अनुयायियों को मानव सेवा, ज्ञान तथा धर्म प्रचार में लगाया। रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। उन्हीं के नाम से रामकृष्ण मिशन बनाया। आज भी देश विदेश में उनकी अनेक संस्थाएं जनता की सेवा में डटी हुई है। देश विदेश में भारत के नाम को रोशन करने वाला स्वामी जी जैसा दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। देश को आज़ाद करने में, उसे सदा जागृत रखने में ऐसे सन्यासियों का बड़ा योगदान रहा। ठीक है, पठित जो गद्यांश हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें कुछ कठिन शब्द है। ये कठिन शब्द को ये बोर्ड पर लिखा गया है, ध्यान से देखो। उसका अर्थ क्या है? व्याकुल का अर्थ परेशान, व्यग्र, घबराया, बेचैन। गरीबी, दरिद्रता। मिष्टभाषी, मधुर भाषण, मधुर वाणी। अगुआ, मार्ग दिखाने वाले। डटी, अचल, स्थिर। रोशन, आलोकित, प्रदीप्त। आजाद, स्वतंत्रता। जागृत, सजाग। तो ऊपर देखो, योगदान, सहयोग। जागृत, सजाग। अनुयायी, अनुगामी, सेवक, अनुचर। विद्वता, पांडित्य। अभिभूत, वशीभूत। महत्व, श्रेष्ठता। प्रतिपादित, प्रमाणित। चिंतन, विचार, विवेचन। मर्मस्पर्शी, मन को छूने वाली वाणी, मर्मस्पर्शी वाणी। स्वतंत्रता, स्वाधीनता। तो ये उसका शब्द है। तो पिछले जो गद्यांश हम पढ़ चुके थे, आज उसके नीचे से हम देखेंगे। तो उसका भावार्थ क्या है तो देख लेना है। एक बार स्वामी जी अमेरिका गए थे। स्वामी जी 1893 में अमेरिका गए थे। वहाँ बड़ी धर्म सभा हो रही थी। तो चिकागो शहर में बड़ी धर्म सभा हो रही थी। तो प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत का स्वामी विवेकानंद को जाना पड़ा था। उसे यहाँ भाषण देने के लिए वह मिल गए थे। उन्होंने बड़ी मर्मस्पर्शी वाणी में भारत के धर्म, भारत का जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म को वहाँ प्रतिपादित किया था। भारत के धर्म को, आचार विचार, सभ्यता, संस्कृति, मुनि ऋषियों की जो चिंतन है, जो चेतना है, और जो प्रकार के मुनि ऋषि की वाणी है, उसको वहाँ जो सभा में उसको भाषण देना पड़ता था। ये मुनि ऋषियों के चिंतन को, आध्यात्मिक गुण को
भगवत प्रेम को, भगवान की लीला को, भगवान की जो दर्शन को, दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया था, महत्व का प्रतिपादित प्रमाणित करके सारा विश्व को समझा दिया था उन्होंने। अपने सुंदर, सरल और अर्थपूर्ण अंग्रेजी भाषण के द्वारा स्वामी जी ने सबके दिलों को अभिभूत कर दिया था, सभी के हृदय को वशीभूत कर दिया था, अपनी ओर आकृष्ट उसने कर दिया था। तो स्वामी जी 1 साल वहाँ से इंग्लैंड में जाकर रहा। वहाँ भारत के मालिक अर्थात अंग्रेज उस समय भारत में शासन करते थे, तो अंग्रेज भारत का मालिक था। तो उसी समय अंग्रेज विद्वानों को भी अपने विद्वता से प्रभावित किया। अंग्रेजी जो विद्वान लोग थे उनको अपनी भाषण से, अपनी दर्शन तत्व से सभी को प्रभावित कर दिया था, सभी को अपनी ओर आकृष्ट कर दिया था। वे भी मान गए थे, ये अंग्रेज लोग भी मान गए थे। भारत में गरीब भले ही हो, भारत के लोग गरीब है तो गरीब में सुखद है, तो ये तो गांधी जी ने कहा था पहले से। तो गरीब भले ही हो लेकिन वह उच्च विचारधारा उच्च है, उसका जो विचारधारा है, ये विचारधाराएं चिंतन बहुत धनी है, बहुत उच्च है, अगवा है और आगे बढ़ाने वाला है। स्वामी जी ने अपने असंख्य अनुयायियों को मानव सेवा और ज्ञान तथा धर्म प्रचार में लगाया। तो स्वामी विवेकानंद ने अपने असंख्य अनुगामी सेवकों के द्वारा मानव सेवा को माधव सेवा कहा जाता है। तो मानव की सेवा करने के लिए और ज्ञान तथा धर्म प्रचार करने के लिए, सनातन धर्म का जो दर्शन तत्व है, ये सब प्रचार करने के लिए अपने अनुगामियों सेवकों को उसने भेजा था। तो रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। उन्हीं के नाम से वह रामकृष्ण मिशन भी बनाया था, एक संस्था उसने बनाया था। आज भी देश विदेश में उनकी अनेक संस्थाएं जनता की सेवा, लोगों की सेवा करने में अचल स्थिर अटल होकर रहे हैं। देश विदेश में भारत के नाम को रोशन करने वाले, देश विदेश में भारत का जो नाम है, ये नाम को आलोकित करने के लिए और भारत को दिखाने के लिए, रोशन करने के लिए, प्रदीप्त करने के लिए, भारत के दर्शन को श्रेष्ठता प्रतिपादन करने के लिए स्वामी जी ने जिस प्रकार काम किया था, ऐसे और कोई अभी तक नहीं किया है। तो देश को आज़ाद करने में वह भी उसका योगदान है, वह काम उसने काम किया है। उसे सदा जागृत रखने के लिए, भारतवासियों को सदा जागृत रखने के लिए, सजाग रखने के लिए, कर्म तत्पर कर्मठ बनाने के लिए ऐसे सन्यासी जैसा योगदान रहा है, इसका जैसा सहयोग रहा है और किसी का अभी तक नहीं रहा है। और उसने कहा है, हे भारतवासी सजाग रहो, अब कर्मठ हो जाओ, देश को आगे बढ़ाओ, देश को सजाग करो, देश को आज़ादी करो। इसी प्रकार कहकर मातृभूमि के प्रति स्वामी जी ने अनेक प्रकार के काम किए हैं। देश प्रेमी सन्यासी विषय का कुछ शब्द का प्रतिशब्द यहाँ दिया गया है और ये शब्द व्याकरण में उसको क्या कहा गया है, ये सारणी में लिखा गया है। जैसे देख लो, विशेषण, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, संज्ञा, विपरीत, बहुवचन, सकर्मक, अकर्मक क्रिया और अवयव, इसी प्रकार इस सारणी में प्रदर्शित किया गया है। ये शब्द क्या है देखो, जैसे स्वतंत्रता, आज़ादी, मुक्त, स्वाधीनता, ये स्त्रीलिंग शब्द है और संज्ञा है, संज्ञा स्त्रीलिंग शब्द है। तो मर्मस्पर्शी, मन को छूने वाली वाणी, ये विशेषण शब्द है। तो इसी प्रकार वाणी का अर्थ कथा, बात,
ये स्त्रीलिंग शब्द भाववाचक। चिंतन, विचार, विवेचन, मनन, ध्यान, ये पुल्लिंग शब्द और संज्ञा भी है। महत्व का अर्थ श्रेष्ठता, ये संज्ञा पुल्लिंग शब्द है। तो आगे बढ़ना है। प्रतिपादित का अर्थ प्रभावित, अच्छी तरह समझाना। प्रतिपादित का अर्थ प्रमाणित करना, अच्छी तरह समझाना, ये विशेषण शब्द है। अभिभूत का अर्थ वशीभूत, विह्वल, पराभूत, विशेषण शब्द है। विद्वता, पांडित्य उसका अर्थ है। ये संज्ञा स्त्रीलिंग शब्द है। प्रभावित का अर्थ असर, प्रभाव पड़ा हो, तो ये संज्ञा स्त्रीलिंग शब्द। अगुआ, अगुआ का अर्थ मार्ग दिखाने वाला, अगुआ, अगुआ, तो ये पुल्लिंग शब्द संज्ञा भी है। तो अनुयायी, अनुगामी, सेवक, अनुचर, ये अनुयायी का अर्थ ये है और अनुयायी विशेषण है। डटी, स्थिर, अचल, ये अकर्मक क्रिया है। रोशन, आलोकित करना, प्रदीप्त होना, ये विशेषण है। तो जागृत का अर्थ सजाग रहना, सजाग, जागृत का अर्थ सजाग। योगदान, सहयोग, ये पुल्लिंग संज्ञा शब्द है।